आईनी तरमीमी बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। सदर ममलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई। काबीना और दोनों ईवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तावेज को दस्तखत के लिए सदर को भिजवाया था। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम सरे ख्वार होगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल रहेगी। सेनेट और कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने आईनी तरमीम की हक में वोट दिया। मुखालफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाब होने वाले जहूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और औरंगजेब खिची ने तरमीम के हक में वोट दिया। इससे पहले सेनेट में आईनी तरमीम के हक में कुल 65 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 19 वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। JSUI और BAP के 5-5 वोट भी हक में डाले गए। MQM के 3 और BNP मेंगल के 2 वोट भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में पड़े। ANP के 3, नेशनल पार्टी का 1, काफ लीग का 1 वोट भी हक में पड़ा। 3 आज़ाद अरकान ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट नहीं किया। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। अपोजिशन काले सांप की बात करती है। वो काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत थी। एक वज़ीर आज़म को खत ना लिखने पर फारिग कर दिया गया और दूसरे वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग किया गया। आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बना रहे हैं। हमने 58(2)B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने वो इख्तियार अपने पास रख लिया। कौमी असम्बली से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐवान में खिताब बोले, जब सेनेट बनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि पार्लियामान के ऊपर पार्लियामान बना रहे हैं। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बिल की कामयाबी में मौलाना फजल रहमान का किरदार इंतहाई अहम रहा। यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरकमाल ना बनाया जाए। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने की बजाय इस्लाहात की जाएँ। सरबराह JSUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। 2028 के बाद मुल्क में तमाम सूदी कारोबार मना होंगे। मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हो।
26वीं आईनी तरमीम जमहूरी बालादस्ती और आइन की सरपरस्ती के लिए है। ये जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए अहम संग मील है। पार्लियामेंट ने अपने हिस्से का काम कर दिया। जाती पसंद और नापसंद पर फैसले होते रहे। सियासी फितनों ने रियासत को दागदार करके अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। रहनुमा IPP फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मालिक के दिलचस्प रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल के दर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा, अब लगता है कि ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फिरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चलें जी, आप जानें और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना तो 1 हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हामिद खान साहब, आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शिफाफ है। या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट के इन शिकों को चैलेंज नहीं किया। हामिद खान ने कहा, मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता। नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने जवाब दिया, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मज़ा आता है। हमें नहीं मालूम कि किसी तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं है। हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वकला की मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। किसी सूरत आइन अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। PTI रहनुमा हामिद खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा, आम आदमी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की थी उसका गला घोंट दिया गया। अवाम को आइन में 26वीं तरमीम पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अदलिया में मुट्ठी भर लोगों ने लाडले को मुसल्लत करके मुल्क की तरक्की को रोका। नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 26वीं आईनी तरमीम से शिफाफ अदलिया आएगी और अवाम को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, सड़क पर खार होते लाडले को बुलाकर फजूल दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रवायत का दरवाज़ा बंद हो गया। 63 जैसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रवायतों का खात्मा होगा। भारत आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल। आलमी जरीदे दी गार्डियन के आर्टिकल के मुताबिक भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय सिफारतकारों पर सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ामात में दावा किया गया कि भारत बैनुल-अक़वामी जुल्म व तशद्दुद में मुलविस है। और पोलो के खेल में खवातीन की शानदार परफॉर्मेंस। पिंक पोलो कप का टाइटल टीम मास्टर ने जीत लिया। मैच में हैवी बाइक्स ने भी जौहर दिखाए। खवातीन ने नेज़ाबाजी का मुजाहरा भी किया। मैच के बाद पाक फौज के बैंड ने मसूर कुन धुनों से हाजरीन को खूब महसूस किया।